सभी आ गए? हाँ, तो आज हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, प्रोपेनोनॉल की सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोपेनोलॉल सिंथेसिस जानने से पहले हमें इसमें बेसिकली ये देखना होगा कि ये किससे मिलके बनता है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है ना प्रोप्रेनोलोल की, किस किस केमिकल कंपाउंड से मिलके बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, दो बेंजीन रिंग साथ में कर देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेप्थलीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, नेप्थलीन बोलते हैं। लेकिन इस पोजीशन पे हम OH लगा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, अल्फा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। इस पोजीशन पे OH यदि करते हैं इस पोजीशन पे तो क्या हो जाएगा, बेटा नेप्थॉल। अब इसमें एक केमिकल चीज और हो जाता है, जैसे यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे OH, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल, यानी प्रोपेन है और टू पोजीशन पे OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें और देखिएगा, ठीक है, आइसोप्रोपाइल डाइएमाइन भी इंक्लूड है। क्या है, आइसोप्रोपाइल डाइएमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इस तरह से CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एमाइन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एमाइन। ये तीनों स्ट्रक्चर को इस तीनों केमिकल फार्मूला से मिला करके क्या बना है, प्रोप्रेनोलोल। क्या बना है, प्रोप्रेनोलोल। देखिएगा कैसे होता है, जैसे हमारे पास नेप्थॉल है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे अल्फा नेप्थॉल है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अल्फा नेप्थॉल है, यहाँ पे क्या है, OH है, तो H इसके साथ निकलेगा। ठीक है, तो बनता क्या है, यहाँ पे निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा O और यहाँ पे बचेगा CH2, और यहाँ पे क्या होगा, CH2, और यहाँ पे क्या बचा है, OH CH3, तो यहाँ पे होगा CHOH, यहाँ पे CH3, यहाँ से एक इसके साथ निकलेगा तो इधर यहाँ पे 2 होगा, इधर आएगा NH, इधर होगा CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोप्रेनोलोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे करवाते हैं और सिंथेसिस होता कैसे है और क्या क्या प्रोसेस होता है सिंथेसिस। तो स्टार्ट करें, कोई टेंशन, कोई टेंशन हो तो बताइए। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सिंथेसिस। देखिए, सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए, सिंथेसिस का पहला रोल, पहला योगदान क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, अल्फा नेप्थॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, अल्फा नेप्थॉल लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, हम बना रहे हैं नेप्थॉल। कौन सा, अल्फा नेप्थॉल। ध्यान देंगे, ये क्या है, अल्फा नेप्थॉल। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। जब अल्फा नेप्थॉल को हम एक केमिकल फार्मूला है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिक्लोर हाइड्रिन। क्या बोलते हैं, एपिक्लोर हाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसे, एपिक्लोर हाइड्रिन। अब देखिएगा एपिक्लोर हाइड्रिन को, सपोज हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, OH है। तो देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस पोजीशन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में होता ये है कि यहाँ से जो ए है, ये इस साइड के लिए रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये किधर चला जाएगा,
इधर की तरफ बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में इस वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो इसके साथ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा किसके पास, वो माइनस के पास। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा, सॉरी, देखिएगा क्या होता है, ये होता है यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगेगा क्या बॉन्ड, ये वाला हमने बताया था ना कि CH2 यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, देखिए ACH2 ये वाला पार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे वाला ACH यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, O, तो इस पे हम लिख देंगे O, और ये वाला हाइड्रोजन आ करके यहाँ पे अटैच हो गया, और इधर बचा क्या, CH2Cl। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में यदि हम, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एमाइन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, आइसोप्रोपाइल एमाइन। अब देखिए आइसोप्रोपाइल एमाइन क्या है, CH, CH3, CH3, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एमाइन। जब आइसोप्रोपाइल एमाइन यहाँ से ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी HCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, NH इस कंपाउंड में इसके साथ जुड़ जाएगा। बाकी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे, सेम टू सेम, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 CHOH, CH2 यहाँ पे आ जाएगा NH, इधर आ जाएगा CH, इधर आ जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, इसी को बोलते हैं क्या, प्रोप्रेनोलॉल। क्या बोलते हैं, प्रोप्रेनोलॉल। तो ये है सिंथेसिस किसकी, प्रोप्रेनोलॉल की। थैंक यू।